गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम डीएनए के केमिकल कंपोजिशन व इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कंबाइन रूप से DNTPs भी कहते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है शुगर मॉलिक्यूल। जो शुगर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जिसे हम पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। इस पेंटोज शर्करा ये पेंटोज शर्करा है वो 2-डीऑक्सी-राइबोज प्रकृति की होती है। इसमें जो 5 कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन, ये 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है, जिसमें सेकंड पोजीशन के कार्बन के साथ में OH के स्थान पर H ग्रुप उपस्थित होता है। इस कारण इसे हम 2-डीऑक्सी-राइबोज शर्करा कहते हैं। इस शर्करा के प्रथम कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, जबकि फिफ्थ कार्बन के साथ में हम देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड है वो जुड़ता है। प्रथम कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार जुड़ेंगे यहाँ पे, और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड है वो जुड़ता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस होते हैं। यह है बेंजीन रिंग युक्त संरचनाएं होती है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स फिर 2 प्रकार के, एडेनिन और गुएनिन, और पिरिमिडिन भी 2 है, थाइमिन और साइटोसिन। जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इनमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे और 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि पिरिमिडिन के अंदर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें जो अलग अलग है, एडेनिन है, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इनमें ये डिफरेंस है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कीटो ग्रुप और एमिनो ग्रुप है वो जुड़े हुए रहते हैं। ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल के अपन ने देखा था कि प्रथम कार्बन के साथ में जुड़ते हैं, और जो ये बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े रहते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम H3PO4 भी कहते हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 2 शर्करा अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यह शर्करा के फिफ्थ कार्बन से व थर्ड कार्बन के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के ये फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ा हुआ रहता है। फिफ्थ पोजीशन के जो कार्बन है उसके साथ में एस्टर बॉन्ड बनाता है, उसे हम फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं, जब तक ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रेजेंट है। जब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनता है उस परिस्थिति में जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड पोजीशन के साथ में इस OH ग्रुप के साथ में वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार एक फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 शर्कराओं को आपस में जोड़ेगा, जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। जो वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग हमने डीएनए की जो संरचना देखी थी वो संरचना BDNA प्रकृति की थी। ठीक है, इसके अलावा कोशिका के अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो सेल में डीएनए पाया जाता है वो B टाइप का डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोशिकाओं में
डीएनए की जो प्रकृति होती है, उसकी कन्फर्मेशन होती है, वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। वो विशेष परिस्थितियाँ डीएनए का जीन रेगुलेशन के स्टेप भी हो सकते हैं। वो जीन को रेगुलेशन के लिए उसमें अलग अलग कन्फर्मेशन में उपस्थित हो सकते हैं या अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो उसके आधार पे जो डीएनए है वो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए की हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सी और डी डीएनए भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो ए डीएनए है इसको हम अल्टरनेट डीएनए भी कहते हैं, जबकि बी डीएनए को बैलेंस्ड डीएनए, और जेड डीएनए होती है इसकी स्ट्रक्चर है वो जिग जैग शेप में होती है, इस कारण इसको जेड डीएनए कहते हैं। जो बी डीएनए है वो हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में पाया जाता है। सेल के अंदर ये हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में मिलता है, जबकि ए डीएनए और जेड डीएनए है वो लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। इनमें जो ट्विस्टिंग है वो ए और बी डीएनए में राइट हैंडेड ट्विस्टिंग प्रेजेंट होती है, जबकि जेड डीएनए है इसके अंदर ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो ए डीएनए में 28 एंगस्ट्रम, बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रम और जेड डीएनए है उसके अंदर 45 एंगस्ट्रम होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर है पर हेलिक्स के अंदर, तो इसमें 11 बेस पेयर है, बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं और जेड डीएनए है उसके अंदर 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। इनके आधार पे हम इनमें जो दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 11 बेस पेयर है 28 एंगस्ट्रम में, तो पर बेस पेयर में जो डिस्टेंस होगी वो 2.56 एंगस्ट्रम है, इसमें 3.4 एंगस्ट्रम और ये 3.75 एंगस्ट्रम की इनमें डिस्टेंस पाई जाती है। जो डायमीटर है ए डीएनए का डायमीटर 23 एंगस्ट्रम है, बी डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रम और जेड डीएनए का डायमीटर 18 एंगस्ट्रम होता है। इनमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें या तो प्यूरिन हो सकता है, पिरिमिडिन हो सकती है, वो बार बार यूनिट रिपीट कर सकती है। दो प्यूरिन प्यूरिन या पिरिमिडिन पिरिमिडिन किसी प्रकार से ये प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो जेड डीएनए है उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट डबल न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है। इसमें एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन है, वो मिलकर एक रिपीटिंग यूनिट बनाते हैं। इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन होती है। तो डबल न्यूक्लियोटाइड है वो डाइमर होता है, डाइमर है वो रिपीटिंग यूनिट होती है, इस कारण इसमें 12 बेस पेयर है वो पर टर्न में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आरएनए स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे।